जिंदगी में हमेशा ये बात याद रखें कि जिस मनुष्य की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद के लिए किसी न किसी रूप में पहुंच ही जाते हैं। अपने बुरे वक्त में भगवान और समय, इन दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। इंसान को न जाने किसी को आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या क्यों होती है। वह उसके कर्मों का फल है, तो उसे आज मिल ही रहा है। वह उसकी मेहनत को भूल जाता है। उसको तो उसका इतना बड़ा साम्राज्य ही दिखाई देता है। किन किन कष्टों से दिन गुजरे हैं वह कोई नहीं देखता। किसी की ईर्ष्या करने से अच्छा है उसकी मदद करो। मदद कैसे भी हो सकती है, सलाह देकर, उसे अच्छी पुस्तक देकर या धन देकर भी की जा सकती है। कभी कभी दुख के दौर में उसे सांत्वना देना भी मदद ही है। निराशा से आशा की ओर ले जाना भी मदद ही है। जब हम किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कुछ न कुछ अच्छा हो रहा होता है। किसी का भी बुरा ना करो, ना ही सोचो, क्योंकि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। कहते हैं जो इंसान दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, वो खुद ही उसी गड्ढे में गिर जाता है। दूसरों से बुरा करने पर मन व बुद्धि दोनों ही खराब हो जाती है। ईर्ष्या मन में वास करने लगती है। जब इंसान नकारात्मक विचारों से भर जाता है, तो उसे किसी की भी अच्छाई नहीं दिखती। सब कार्यों में बुरा ही दिखाई देता है। हर तरफ अजीब से सवाल उठते हैं। न जाने क्यों लोग दूसरों का बुरा करने की सोचते हैं। कर सकते हो तो भला करो। यदि किसी की मदद करते हो तो भगवान आपसे जरूर खुश होता है। दूसरों का बुरा करने से ये साबित नहीं होता कि तुम अच्छे हो और सच्चे इंसान हो। जब हम किसी का बुरा करते हैं तो अपनी आत्मा की हत्या करते हैं। साईं कहते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में मैं सोचता हूँ। जो दूसरों के दुख व परेशानी में उनका साथ देते हैं, उन सभी मनुष्यों के साथ मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। उनके सुखों के बारे में मैं हमेशा सोचता हूँ। उनको कभी भी मुसीबत नहीं आने देता। यदि पिछले कर्म के फल से मुसीबत आती ही है, तो भी मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। मुझे वह बहुत प्रिय है जो दूसरों के लिए पीड़ा सहकर दूसरों की मदद करते हैं, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, जो अपनी तकलीफ और कष्टों को भूलकर भी दूसरों की मदद करते हैं। पैसा कमाने पर सुख नहीं मिलता जितनी खुशी किसी की मदद करके मिलती है। दौलत, शोहरत, बंगला, गाड़ी रखने से इंसान को सहूलियत तो मिलती है, परंतु सुकून नहीं। सुकून किसी गरीब की मदद करने पर ही मिलता है। अगर आपको मौका मिले तो उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाओ। उसके जीवन में सारथी बनो, ना कि स्वार्थी। जो मनुष्य सदा मुझे याद करते हैं और सदा मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और मुझ पर अटूट विश्वास करते हैं, उन पर मेरी कृपा सदा ही बनी रहती है। जो जीवन में कभी निराश नहीं होते, क्योंकि उनको मुझ पर विश्वास होता है। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में ऊपर उछालो तो भी वह हंसता रहता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है
कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। इंसान अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि उसे ना तो दोस्त दिखाई देता है, ना भाई, ना माँ बाप। उसे तो सिर्फ एक ही रिश्ता नजर आता है, मैं और मेरा। मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी जमीन जायदाद, मेरी संतान, मेरा शरीर और मेरा अधिकार। वे सारी जिंदगी मेरा मेरा ही करता रहता है, जबकि उसे यह पता है कि सब कुछ एक दिन यहीं छोड़कर जाना है। स्वार्थी व्यक्ति को किसी पर भी विश्वास नहीं होता, किसी पर भी श्रद्धा नहीं होती। उसके मन में अविश्वास, लालसा, नफरत, वासना से नाता जोड़ लेता है। वह यह भी भूल जाता है कि भगवान की इस दुनिया में कुछ ना तो वह लेकर आया था और ना ही साथ लेकर जाएगा। फिर भी वह दूसरों को कुछ भी देना पसंद नहीं करता। बुरा सोचने वाला व्यक्ति एक आग की तरह है, जो खुद तो जलता ही है, लोगों को जलाता है। जिस प्रकार आग जहाँ रखी जाती है, पहले उस स्थान को गर्म कर देती है और फिर जलाती है। तेजाब यदि साधारण धातु के बर्तन में रख दिया जाए तो उसे नष्ट कर देगा। जिस इंसान के लिए हम बुरा सोचते हैं, उसका कुछ भी बुरा नहीं होता, बल्कि अपना मस्तिष्क ही बुरे विचारों से भर जाता है। हमारा ही नजरिया खराब होता है। यदि किसी भी इंसान से विचारों में मतभेद हो तो यह उसके विचार हैं, ऐसा सोचकर बात को भूल जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हम सब लोगों को अलग अलग बनाया है। उसी प्रकार उनकी बुद्धि, उनके देखने का नजरिया भी भिन्न भिन्न है। सभी के नजरिया का सम्मान करें। किसी को भी तुच्छ मान लेना ठीक नहीं। ये सोचना चाहिए कि यह उसके सोचने का नजरिया है जो मुझसे अलग है। मन में उसके प्रति कटु विचार कभी नहीं आने चाहिए। हमें सभी के प्रति द्वेष भाव त्याग कर प्रेम का भाव रखना चाहिए। स्वार्थी न बनकर परमार्थ का सहारा लेना चाहिए, तभी तो सभी का कल्याण होगा। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, उनका भला कभी नहीं होता। फसल वैसी ही उगती है जैसा बीज बोया जाता है। दूसरों को दुख देकर हमें कभी सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलेगा। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छे कर्म करें, जिससे अच्छा फल मिलेगा। जय साईं राम। सभी साईं भक्तों से निवेदन है कि वो ओम साईं राम लिख के जाएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।